बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहसिन पाकिस्तान वक़ार पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो हैं वो आज ज़मी बॉस हो गए हैं और वो हम सब से बिछड़ कर अपने खालिक के हकीकी से जा मिले हैं। लेकिन उनकी वफ़ात के बाद एक उनकी अपनी ही स्टेटमेंट के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा वावेला मचना शुरू हो गया। और अगर मैं यूँ कहूँ कि शायद उनकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इस स्टेटमेंट के ऊपर बात नहीं की जा रही थी जितना जो है वो अब उनके ऊपर बात करना शुरू हो गए हैं पूरे पाकिस्तान के ऊपर, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर। तो इसके ऊपर बाकायदा तौर पे जो है वो ट्रेंड चलना शुरू हो गए। शायद इसकी एक वजह ये है कि पाकिस्तानी जो कौम है शायद वो अपने मोहसिनों के साथ वक्त गुजर जाने के बाद ही जो है वो एहसास करती। बहरहाल ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट कब दी गई थी और इसके पीछे इसकी वजह क्या थी, सबब क्या थे, ये मैं आपको बताऊंगा। और इससे जुड़ी हुई अभी जो सबसे अहम खबर है कि इस स्टेटमेंट के साथ पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा जो एटमी असासे हैं उनके साथ इसका क्या ताल्लुक़ है, ये बड़ी अहम खबर जो है वो इस स्टेटमेंट के हवाले से है। और एक इससे जुड़ती हुई खबर आपको देंगे कि भारतीय मीडिया और स्पेशली जो भारतीय इस वक्त सोशल मीडिया ट्रेंड्स के ऊपर चीज़ें चल रही हैं वो भी आपको बताऊंगा कि वो इस खबर को लेके, किसी की मौत को लेके वो दुश्मनी क्यों ना हो, जश्न क्यों मना रहे, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है आपके और हमारे साथ का। और इसी तरीके से हम आप तक बर वक्त खबरें पहुँचाते रहते हैं। ख़वातीनो हज़रात, 2004 का एक वाक़या है। 2004 में एक निजी टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने ख़ुद उस इंटरव्यू के अंदर एक स्टेटमेंट करी। उन्होंने कहा कि जैसे ही उस इंटरव्यू का इख्तिताम हुआ, जैसे ही वो इंटरव्यू ख़त्म हुआ, मैं उस इदारे से बाहर निकला तो उस इदारे से बाहर निकलने के फ़ौरन बाद मुझे अगवा कर लिया गया। और अगवा भी इस नोयत का किया गया कि कुछ दिनों तक तो ना मुझे समझ आई, ना ही मेरे घर वालों को, अहले खाना को ये पता चल सका कि मैं कहाँ पे हूँ। और फिर उस अगवा के बाद से लेके आज तक, यानी उनके मरने से पहले तक जो है वो उनके ऊपर नज़रबंदी, ताहयाती ज़िंदगी जो है वो लगी हुई थी और कमो पेश 17 साल का एक अरसा। अच्छा, उस इंटरव्यू में ऐसा क्या हुआ था, सबसे पहले तो आपको मैं वो ग्राफिकली जो है वो समझा देता हूँ कि ऐसे कौन से पॉइंट्स वहाँ पे जिक्र किए गए थे जिसके बाद वो स्टेटमेंट आई और उसके बाद जो है वो पूरा डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने जो है वो वैसे तो 70 की दहाई से एटमी जो असासे हैं उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। और लेकिन इनका जो इफ्तिताह था, जो ऐलान था, वो 98 में जाके आपको पता हुआ। फिर 2004 में जो है वो एक इंटरव्यू में आपने एक चैनल को कहा कि मैं इस चीज़ का इतराफ़ जुर्म करता हूँ, ये खुद स्टेटमेंट कि मैं इस चीज़ का इतराफ़ जुर्म करता हूँ कि मैंने जो पाकिस्तान के एटमी असासे हैं उनके कुछ फार्मूले बैरूनी कुछ ममालिक को दिए हैं। वो मुस्लिम ममालिक हैं, ये तो एक अलग मसला है जिसमें सर फहरिस्त ईरान का नाम लिया जाता है। लेकिन मैंने वो जो फार्मूलेज हैं उनमें से कुछ फार्मूले ईरान को और मगरबी कुछ ममालिक को दिए हैं, ये उन्होंने खुद इतराफ़ जुर्म किया। जैसे ही ये स्टेटमेंट आती है, इस स्टेटमेंट के फ़ौरन बाद जब वो इंटरव्यू देके निकलते हैं तो उनको अगवा कर लिया जाता है और कहा यह जाता है कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियों की तरफ से उनको उठाया जाता है, अगवा नहीं किया जाता, उनसे पूछताछ करने के लिए, तफ्तीश करने के लिए कि आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। इसके पीछे दो वजह थी। एक वजह तो ये थी कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो खुदा न खास्ता उनके ऊपर जो है वो गद्दारी का एक मुकदमा चल सकता है। और अगर गद्दारी वाला कोई मामला नहीं है या नहीं था तो फिर जो है वो यूएनजी और यूरोपियन यूनियन, अमेरिका ये पाबंदियाँ लगा सकता है कि आप जो है वो एटमी असासों की जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त एग्रीमेंट्स हैं उनको तोड़ के कोई भी फार्मूला बाहर कैसे दे सकते हैं। आज ईरान का अमेरिका के साथ फड्डा क्या है? फड्डा ये है कि वो जो है वो अपने फार्मूलाज किसी से ले रहा है, किसी को दे रहा है मामला का। अच्छा, जैसी स्टेटमेंट उन्होंने दी, अगवा कर लिया गया, मामला ख़त्म हो गए। अब इसके ऊपर जो है वो आज के दिन सबसे बड़ा ट्रेंड ये चला जा रहा है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने वो स्टेटमेंट जो थी वो किसी और एंगल से दी थी। वो कुछ मिसाइल्स के फार्मूले थे, वो कुछ निजी लेवल की टेक्नोलॉजी के फार्मूले थे, लेकिन
जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद पाकिस्तान से और इस्लाम से गद्दारी करने वाले लोग हैं, उन्होंने उनको उठा लिया, तफ्तीश की नज़रबंदी करवा दी, मामलात कर दिए, सिर्फ अपना कोई ज़ाती दुश्मनी और गुस्सा निकाला, ऐसी कोई बात नहीं थी। इस स्टेटमेंट के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो बहस छिड़ी हुई है कि वो ठीक थे और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं थे। अलबत्ता हम इस वक्त सिर्फ ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी जो भी ख़ताएँ और मामलात हैं उनको ठीक करे, क्योंकि ये बात तो तय है कि पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने अपनी स्ट्रगल, टाइम, ज़िंदगी, सारा कुछ जो डोनेट किया, इसका तो कोई नेमुल बदल नहीं है और इंशाल्लाह अल्लाह के हाँ हमको इस चीज़ का बहुत बड़ा जो है वो अजर मिलेगा। दूसरी इसी चीज़ के ऊपर जुड़ी बात ये है कि भारत के अंदर इस वक्त जो है स्पेशली तौर पे भारतीय ट्विटर के ऊपर जो है वो ये चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं कि हम अब जो है वो अब पाकिस्तान से एक ऐसा शख्स चला गया है जिसके जाने के बाद हम पाकिस्तान को बड़ी जल्दी जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स कर सकते हैं। हम जो है वो एक वक्त यही बंदा था जिसने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी दे रखी थी और खुफिया तौर पे अभी भी काम चल रहे थे और बड़े ऐसे मामला थे, लेकिन अब चूंकि ये बंदा नहीं रहा तो इसके बाद पैरेलल इक्वलेंट क्वालिटी का बंदा ही नहीं है पाकिस्तान के पास, तो अब टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान के अंदर फिनिश हो जाएगी और हम बड़ी आसानी से जो है वो ये मामलात कर लेंगे। ये ट्विटर के ऊपर, इंडियन ट्विटर के ऊपर सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो हैशटैग ये ट्रेंड कर रहा है। और इसके साथ ही ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उनके अंदर भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बड़ी सारी जो है वो इस तरह की उसको बढ़ा दिया हुआ था, बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया हुआ था कि अगर वो ज़िंदा रहते कुछ और साल तो शायद पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं वो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इस वक्त ममालिक हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए उतना बना सकते थे। अब चूँकि वो नहीं रहे तो हम इस चीज़ के ऊपर बड़ा जश्न मना रहे हैं, जश्न का समा है और हम पाकिस्तान को बड़ी आसानी से जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन इस सारी तफसील के साथ, इस सारे डॉट्स के साथ मैं अगर अपना यहाँ पे डॉट्स कनेक्ट करके एक तज्जिया रखूँ तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे बड़े लोग नवाजे हैं जो इस मिट्टी के लिए उनकी अपनी जो काबिलियत है, अपना जो वक्त है, अपनी जितने भी उनके रिसोर्सेज हैं उसको सर्व करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला दुश्मन कभी भी इस खत्ते के ऊपर अपने नापाक मंसूबे कामयाब नहीं कर सकेगा। आप इन सारे डॉट्स को किस तरह से देखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान के नौजवानों का हामी नासर हो। खुदा हाफ़िज़।